Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Welcome to your biology class and I am your teacher Miss Nida Zamul. Students, we were discussing about cell division or cell cycle, and in our previous lectures we studied the detailed process of mitosis. What is mitosis? Mitosis is the division of cell into two cells, ईच सेल हैविंग सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एज देयर पेरेंट सेल. ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, एक सिंगल सेल टू सेल्स में डिवाइड होता है, एंड देन व्हाट हैपन्स, जो न्यू सेल्स बने हैं, डॉटर सेल्स बने हैं, दे आर हैविंग सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, दैट वाज माइटोसिस. इस प्रोसेस को हमने डिटेल में पढ़ा था. जैसे ये एक सेल है और ये सारे प्रोसेस से गुजरता हुआ एक सेल से ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो बेसिक पर्पस बेसिकली माइटोसिस का क्या है स्टूडेंट्स? टू मेंटेन नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम बेसिकली डॉटर सेल में मेंटेन होते हैं ड्यू टू माइटोसिस. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. ओपन पेज नंबर 92. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का मतलब ये है कि वाई माइटोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट. माइटोसिस की अहमियत क्या है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है, ये होना क्यों ज़रूरी है. Importance of mitosis is the maintenance of chromosomal set, that is, each daughter cell receives chromosomes that are alike in composition and equal in number to the chromosomes of parent cell. सबसे जो बड़ा पॉइंट है माइटोसिस की इम्पोर्टेंस का वो क्या है? क्रोमोसोमल सेट की मेंटेनेंस. मेंटेनेंस मीन्स कि एक सेल से जब दो सेल्स बनते हैं तो ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम्स दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर टू द पेरेंट सेल्स. हर डॉटर सेल अपने पेरेंट से जो क्रोमोसोम रिसीव कर रहा है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट सेल्स की तरह. ठीक है, यानी कि उनकी कंपोजिशन भी बिल्कुल वही होती है और उनका नंबर भी सेम होता है एज दैट वाज प्रेजेंट इन पेरेंट सेल, जिस तरह से वो पेरेंट सेल के अंदर मौजूद थे. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स के केस में यू नो दैट वी हैव 46 क्रोमोसोम्स. सो जब माइटोसिस में एक से दो सेल्स बनते हैं तो बोथ ऑफ दीज न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस का पॉइंट क्या है? टू मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर. ठीक है, क्रोमोसोमल सेट या क्रोमोसोमल नंबर की मेंटेनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है माइटोसिस का. उसके अलावा कुछ और ऐसे लाइक आप कह लें कि इवेंट्स हैं हमारी लाइफ के अंदर जहाँ माइटोसिस होती है और उसका होना ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. क्लियरली ये पिक्चर आपको शो कर रही है दैट व्हाट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मीन्स एंड व्हाई माइटोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ये देखिए एक सिंगल सेल है. ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, देन दीज टू सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेल्स, और इसी तरह से ये डिवाइड होते होते एंड दे गिव राइज टू एन इंडिविजुअल. सो द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म increase by mitosis. This is the basis of development of a multicellular body from a single cell, that is zygote, and also the basis of the growth of multicellular body. सबसे पहले डेवलपमेंट की बात हम करते हैं. डेवलपमेंट होती है कि जब एक लाइक आप कह लें सिंगल सेल यानी कि ज़ाइगोट से एक पूरा इंडिविजुअल बनता है. ठीक है, दैट इज़ नोन एज डेवलपमेंट. और इंडिविजुअल बनने के बाद जब उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है, जस्ट लाइक आप देख लें कि दिस इज़ अ बेबी, और जब ये बेबी वक्त के साथ साथ इसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, जितना भी मतलब एक लाइक ग्रोथ का प्रोसेस आप देखते हैं एक नॉर्मल इंसान के अंदर. ठीक है, वंस यू आर ऑल्सो बेबी, और किस तरह से अब आप ने ग्रो किया है. सो दीज ऑल स्टेजेस ऑफ योर लाइफ रिक्वायर माइटोसिस. कैसे? माइटोसिस नहीं होगी तो सेल डिवाइड नहीं होगा, और सेल अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये सिंगल सेल जो है ये सिंगल सेल ही रहेगा. इट विल नॉट बी एबल टू गिव राइज टू एन इंडिविजुअल. होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होता है माइटोसिस के थ्रू. क्यों? क्योंकि माइटोसिस क्या करता है, एक सेल को टू सेल्स में डिवाइड करता है, देन दीज टू सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है. तो ये जो बेसिस है डेवलपमेंट की किसी भी मल्टी सेलुलर बॉडी की फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज़ ज़ाइगोट, एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी. सो माइटोसिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ ज़ाइगोट एंड ग्रोथ ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी. डेवलपमेंट की ये स्टेजेस आप देख सकते हैं, और ग्रोथ की स्टेजेस आपको विजिबल होती हैं आपकी डेली लाइफ में कि किस तरह से जब एक इंडिविजुअल बन जाता है तो उसके हाइट इंक्रीज़ होती है, उसके बॉडी ऑर्गन्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीज नंबर्स ऑफ सेल्स. सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज़ सेल रिप्लेसमेंट. इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, फॉर एग्जाम्पल स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, cells are constantly sloughed off and replaced by new ones.
New cells are formed by mitosis and so are exact copies of the cells being replaced. Similarly, red blood cells have short lifespan, about 4 months, and new red blood cells are formed by mitosis. सेकेंड ये होता है सेल रिप्लेसमेंट. स्टूडेंट्स, सेल रिप्लेसमेंट की एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं. समटाइम्स आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन के ऊपर कोई कट लग जाता है, कोई आपको किसी एक्सीडेंट के नतीजे में कोई इंजरी हो जाती है. सो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो जो आपकी स्किन पे कट लगा था, जो इंजरी हुई थी, जो ज़ख्म लगा था, वो ज़ख्म का निशान भर जाता है और बिल्कुल आपकी स्किन दोबारा पहले की तरह हो जाती है. दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू माइटोसिस. ठीक है, इंजरी होती है, सेल्स डैमेज होते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगेन दे डिवाइड एंड गिव राइज टू न्यू सेल्स. ठीक है, उससे न्यू सेल्स बन जाते हैं. ये तो था इन केस ऑफ एनी इंजरी. लेकिन नॉर्मली भी क्या होता है कि जैसे हमारी स्किन है या हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लफ्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस. कॉन्स्टेंटली हमारे स्पेशली स्किन के सेल्स जो होते हैं वो वॉश ऑफ होते रहते हैं, स्लफ्ड ऑफ होते रहते हैं. शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था दैट व्हाट हैपन्स जब अक्सर ड्राइनेस हो जाती है विंटर्स में, या वैसे ही जब हम अपने हैंड्स वगैरह वॉश करते हैं तो हमारे बहुत सारे स्किन सेल्स हमें नहीं पता चलता, लेकिन क्या होता है कि वो डेड हो चुके होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से और उनकी जगह पर न्यू सेल्स बनते रहते हैं. दैट इज़ ड्यू टू माइटोसिस. और वो जो न्यू सेल्स बनते हैं दे आर एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ द सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड. इसी तरह से हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन. 120 डेज़ का उनका लाइफ स्पैन होता है. 120 डेज़ के बाद रेड ब्लड सेल्स खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और न्यू रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस.